जैसे आपका धन विधेयक, वित्त विधेयक और आपका सामान्य विधेयक आता है, संविधान संशोधन विधेयक आता है। इनके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार ये लागू होते हैं, किस सदन में कौन सा विधेयक लागू होता है। तो आइए, पहला विधेयक है हमारा धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल भी कहते हैं। यह विधेयक सिर्फ आपका लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से ये बिल पारित नहीं होता। राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा से ये बिल पारित होता है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, धन विधेयक किस प्रकार से आपका शुरुआत होती है, वो आपका अनुच्छेद 109 में है और अनुच्छेद 110 में आपके धन विधेयक से रिलेटेड निर्दिष्ट विषय आते हैं। अनुच्छेद 110 में हमारा जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के जो क्षेत्र आपके सीमित होते हैं और आपका सभी धन विधेयक, आपके धन विधेयक, वित्त विधेयक भी होते हैं और परंतु वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक आपके धन विधेयक नहीं होते। उसके बाद धन विधेयक में अगर किसी विधेयक से कर लगाना, कर हटाना या किसी कर में संविधान संशोधन हो रहा है या संचित निधि या आत्मिक निधि से पैसा निकाला जा रहा है या पैसा जमा हो रहा है, उन सब के लिए अगर कोई विधेयक बनाया जाता है तो वो आपका धन विधेयक होता है। उसके बाद अगर जैसे आपको बताया कि यह धन विधेयक सिर्फ राज्यसभा में लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा से शुरू होता है, लोकसभा के पास पावर होती है इस धन विधेयक से रिलेटेड सारी, तो इसमें मतभेद का कोई अंतर ही नहीं आता दोनों सदनों में। अगर दोनों सदनों में कोई मतभेद ही नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन आपका वहां पे बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जहां पे दो सदन जो हमारे लोकसभा राज्यसभा है उनके बीच में कोई मतभेद हो रहा हो। राज्यसभा के पास इस धन विधेयक से रिलेटेड कोई पावर नहीं है तो मतभेद नहीं होता। अगर मतभेद ही नहीं होगा तो आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति इस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजता है। जब ये लोकसभा से पारित होता है या लोकसभा में जब इसकी प्रक्रिया चलती है तो लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में इसके पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा में ये बिल सिर्फ 14 दिन के लिए जाता है। 14 दिन में राज्यसभा इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। अगर वो निर्णय देना चाहती है, राज्यसभा अगर निर्णय देना चाहती है तो ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो उस निर्णय को मानेंगे या नहीं मानेंगे। लोकसभा कोई भी बदलाव नहीं, राज्यसभा कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास रहता है। राज्यसभा सिर्फ अपना सुझाव दे सकती है और 14 दिन बाद अगर राज्यसभा उस धन विधेयक को पारित नहीं करती या तो वो 14 दिन बाद अपने आप ही लोकसभा में आ जाता है और लोकसभा के बाद वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और इस प्रकार एक बिल आपका एक्ट बन जाता है। उसके बाद विषय सीमित होते हैं, जैसे आपको बताया था। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। उसके बाद राष्ट्रपति इसे वापस लौटा नहीं सकता, अनुमति देने के लिए बाध्य है। फिर आता है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक होता है आपका फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में धन विधेयक में आपके जैसे कर लगाना, हटाना, संचित निधि से पैसा जमा करवाना, परंतु वित्त विधेयक में कोई भी कार्य आपका विकासात्मक व्यय से, अगर किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए कोई विधेयक बनाया जा रहा है तो आपका वित्त विधेयक होता है। आपके राजस्व जैसे जो वित्तीय मामले होते हैं वो सारे आपके वित्त विधेयक में आते हैं। वित्त विधेयक की जो प्रक्रिया है वो आपके अनुच्छेद 117 में आती है। वित्त विधेयक आपके दो प्रकार के होते हैं,
पहला आपका कैटेगरी 1 होती है जो अनुच्छेद 117(1) में आपका आता है। दूसरा आपका कैटेगरी बी होती है जो अनुच्छेद 117(11) में आता है। आपका जो कैटेगरी 1 वाला विधेयक होता है इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। राष्ट्रपति की अनुमति इस विधेयक को चाहिए होती है और ऐसा ही आपका कैटेगरी बी में भी होता है। उसके बाद कैटेगरी ए वाला जो वित्त विधेयक होता है वो आपका सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, सिर्फ लोकसभा से पारित होगा। इसलिए आपको मैंने बोला कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते क्योंकि ये दोनों सदनों में पारित होता है। कैटेगरी ए वाला जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा से पारित हो रहा है और कैटेगरी बी वाला वित्त विधेयक आपका दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन से पारित हो सकता है। फिर आता है कि जो आपका कैटेगरी ए है इसको राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। कैटेगरी बी वाले को भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। फिर आता है कि अगर जब राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है इसको तो लाजमी सी बात है कि दोनों सदनों के बीच में मतभेद होगा। अगर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो रहा है तो अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो आपके कैटेगरी ए में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत और ऐसा ही आपका कैटेगरी बी में भी होता है। फिर आता है कि वित्त विधेयक, आपका जो ये वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय आपका लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। फिर आता है आपका सामान्य विधेयक जिसे हम ऑर्डिनरी बिल भी कहते हैं। सामान्य विधेयक आपका किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा ये विधेयक आपका पारित हो सकता है। उसके बाद इस विधेयक को पारित करने के लिए आपके राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। अगर सामान्य विधेयक पे दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा आपका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है सामान्य विधेयक में। फिर आता है कि अगर राष्ट्रपति को शंका है तो राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी लौटा सकते हैं। फिर आता है आपका वापस लौटा सकते हैं या उसमें उसे अपने पास भी रख सकते हैं उस विधेयक को। अगर राष्ट्रपति वापस लौटा रहे हैं उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास और संसद दोबारा से उसमें बदलाव करके दोबारा से उसे पारित करती है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे अपनी अनुमति देने के लिए। दोनों सदनों को सामान्य विधेयक में दोनों सदनों को समान अधिकार होते हैं। फिर आता है राज्यसभा 6 महीने तक सामान्य विधेयक को अपने पास रोक सकती है। उसके बाद आता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक आपका अनुच्छेद 368 के तहत आपका होता है और ये आपका साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है आपका संविधान संशोधन का वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। उसके बाद संयुक्त संविधान संशोधन विधेयक में आपका 24 में संविधान संशोधन के द्वारा 1971 को अगर ये बिल संविधान संशोधन का बिल आपका
राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य रहता है। और ये आपका अनुच्छेद वो संविधान संशोधन 24 में कहा गया है 1971 के तहत। अगर इस पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, इसमें नहीं बुलाना। किसी भी सदन में आपका संविधान संशोधन किसी भी सदन में आपका पारित हो सकता है या किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, परंतु अगर ये आपका लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद ये राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब आपका संविधान संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार से आपके पारित होते हैं। पहला विशेष बहुमत द्वारा, पहला जो होता है विशेष बहुमत द्वारा। इस विशेष बहुमत में आपका जो बिल आपके विशेष बहुमत द्वारा होते हैं, जैसे जिन राज्यों की क्षेत्रों की सीमा में बदलाव होता है, वो आपके जैसे विधेयक किसी राज्य की सीमा में बदलाव हो रहा है, उसके लिए अगर कोई विधेयक पारित होता है तो वो आपका विशेष बहुमत के द्वारा पारित होगा। विशेष बहुमत में आपका लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है दोनों सदनों में तो उसके बाद वो बिल आपका एक्ट बन जाता है। फिर आता है तो विशेष बहुमत प्लस में राज्य कि विशेष बहुमत तो चाहिए दोनों सदनों से, परंतु जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य की जो विधानसभा हैं उनसे भी आपका बहुमत चाहिए। मतलब 2/3 एक सदन से, 2/3 दूसरे सदन से बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए, प्लस में और साथ में आपके राज्य, मान लीजिए हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से कम आपके 15 राज्यों की विधानसभा में ये पारित होना चाहिए बहुमत से। अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो रहा है और राज्य आपके 50% जो राज्य हैं, मोर देन 50% राज्यों से अगर ये बहुमत के द्वारा पारित हो रहा है विधानसभा में, तो आपका ये बिल आपका एक्ट बन जाता है और ये पारित हो जाता है। अगर ये एक बार पारित हो जाता है उसके बाद इस पर राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं लगा सकते, इसे अपने पास नहीं रख सकते, राष्ट्रपति को ये पारित करना ही होगा। जैसे आपका जीएसटी बिल आपका जब 2014 में संसद में पेश करा था, जीएसटी बिल जब 2014 में संसद में पेश किया था आपका 122वां संविधान संशोधन के तहत 2014 में ये पेश किया था। और अंतिम अधिनियम जो इस पे अंतिम अधिनियम बना था, जो इस पे एक्ट बना था, इस पे जब राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी थी तो 101 संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में राष्ट्रपति ने इस पर आपकी मंजूरी दी थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 30 थी, जिसमें हमने अपने विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रकार से एक विधेयक आपका एक्ट बन जाता है, उन सब के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।